हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी को हम 4 टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे हमको बैक्टीरियोलॉजी अच्छे से याद रहे। क्योंकि हम इस चीज़ को काफ़ी जल्दी भूल जाते हैं, तो इसलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बैक्टीरियोलॉजी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव कोकाई, नंबर 2 ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, नंबर 3 ग्राम नेगेटिव कोकाई, नंबर 4 ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के बारे में। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीरोबैक्टीरियेसी फैमिली के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन इस फैमिली में आती है और उसका क्राइटेरिया क्या है। इस फैमिली में आने के लिए बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होना चाहिए, दूसरा कैटेलेज पॉजिटिव टेस्ट होना चाहिए, ऑक्सीडेज नेगेटिव होना चाहिए और नाइट्रेट टू नाइट्राइट रिड्यूस होना चाहिए और मोटाइल होना चाहिए और शुगर को फर्मेंट होना चाहिए कर देना चाहिए और फर्मेंटेशन के बाद एसिड प्लस गैस का रिलीज होना चाहिए। जो भी बैक्टीरिया इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो एंटीरोबैक्टीरियेसी फैमिली में आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोलाई, जो एंटीरोबैक्टीरियेसी फैमिली में आती है। सबसे पहले याद रखने की बात है, इकोलाई का होता है इमविक। इमविक का मतलब क्या होता है? आई से होता है इंडोल, एम से होता है मिथाइल रेड, वी आई से होता है वोजिस प्रोस्क्योर, सी से होता है सिट्रेट। इकोलाई का इमविक में से क्या क्या पॉजिटिव होता है वो देखते हैं। इंडोल आता है पॉजिटिव, मिथाइल रेड आता है पॉजिटिव, वोजिस प्रोस्क्योर आता है नेगेटिव और सिट्रेट भी आता है नेगेटिव। तो हमने ये देख लिया इमविक ऑफ इकोलाई। और इकोलाई के ही जस्ट अपोजिट इमविक होता है क्लेबिसेला का। उसमें क्या होता है? उसमें इंडोल और मिथाइल रेड नेगेटिव होते हैं और बाकी के दोनों पॉजिटिव होते हैं। अभी नीट पीजी में रिसेंटली क्वेश्चन आया था, सिट्रेट मीडियम में इकोलाई में कौन सा कलर चेंज होता है? तो उसको याद रखने की ट्रिक है जीबी। जीबी का मतलब ग्रीन से ब्लू में चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं इकोलाई कौन कौन सी डिजीज़ कोज करती हैं। इकोलाई कोज करती है यूटीआई, डायरिया, नियोनेटल मेनिंजाइटिस, एम्फाइजिमा पाइलोनेफ्राइटिस, फोर्नियर्स गैंग्रीन, प्राइमरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। और रिसेंटली ऑल इंडिया पीजी में क्वेश्चन आया था, स्क्रोम्बर्ड फिश पॉइजनिंग इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनिज्म? तो उसका आंसर था इकोलाई। अगर मान लो इकोलाई ऑप्शन में ना हो तो हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे मोर्गिनेला को। और इस स्क्रोम्बर्ड फिश पॉइजनिंग में हमको हिस्टामिन प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब देखते हैं सबसे पहले यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सारी इकोलाई यूटीआई कोज नहीं करती। यूटीआई सिर्फ वही इकोलाई कोज करती है जिसके पास पी फिमरी होती है। जो पी फिमरी होती है वो अटैच होती है जाकर यूरो एपिथेलियल सेल के साथ जाकर और कोज करती है यूटीआई। और बोलते हैं अगर इकोलाई का नंबर 10⁵ पर ml ऑफ यूरिन में इससे ज़्यादा मिलता है तो हम उसको सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया बोलेंगे। अब बात आती है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम सैंपल को कल्चर प्लेट पे लेते हैं, उसके बाद उसको हम स्ट्रीक करते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं। अगर कॉलोनी का नंबर 100 से ज़्यादा होता है तो उसको हम डाइल्यूशन फैक्टर 10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है 10⁵। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। और एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि मान लो अगर हमें केवल 10 कॉलोनी ही हमको दिख रही है तो उसको भी हम 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास 10⁴। उस कंडीशन में यूटीआई हम तभी बोलेंगे अगर हमको पेशेंट के अंदर साइन और सिम्टम्स दिख रहे हैं यूटीआई की, जैसे डिस्यूरिया, बर्निंग मैचुरेशन। और अगर एक भी बैक्टीरिया हमको सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन में मिलता है तो उसको भी हम यूटीआई बोलेंगे। थैंक यू।